हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7th की हिंदी वसंत चैप्टर 3 करेंगे और ये इसका भाग 1 है और ये प्यारी सी कविता का नाम है कठपुतली। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कठपुतली के माध्यम से ना हम ना केवल इसके अंदर छुपे हुए जो मूल रहस्य हैं, रहस्य भरी बातें जो कि हमारी स्वतंत्रता से संबंधित है उसको जानेंगे, बल्कि यदि अगर मैं गतिविधि कराना चाहूँ तो कठपुतली भी हम लोग बनाते हैं। और यह एक हमारे भारत का आज कभी जैसे आप जाते हैं कहीं पर, जैसे जयपुर राजस्थान, तो वहाँ पर एक पपेट शो आपने देखा होगा। तो ये कला ना आज के समय में धीरे धीरे है ना जो है खोती सी जा रही है और ये केवल गांव में ही सीमित होकर रह गई है। या आप जैसे किसी वैसी जगह जाते हैं जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्म हाउस हो गए, जहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये पपेट शो रख दिए जाते हैं। बट लोकगीत वाला जो चैप्टर था हमारा क्लास 6 में, उसमें मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी जिससे लोकगीतों के माध्यम से आप अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सके। तो कठपुतली मेरे हिसाब से ना केवल स्वतंत्रता की बात करती है, बल्कि हमारे भारत की एक जो प्राचीन परंपरा से संबंधित ही है, ये कला है। तो हमें घर पर भी जब कभी समय मिले तो दैट्स वेरी इजी टू मेक द कठपुतली। तो इसको एज एंटरटेन वी कैन ऑल्सो यूज़ इट। बजाय गेम खेलने के मेरा मानना है घर पे कठपुतली आप कई तरीके से बनाकर उससे आप अपना एंटरटेनिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं आगे इस प्यारी सी कविता को शुरू करती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस कविता के बारे में मुख्य रूप से कि ये जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। और इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि जब आप हर किसी की जिम्मेदारी होती है, जब आपके ऊपर हर किसी की जिम्मेदारी होती है तो आपको है ना एक एक कदम सोच समझ के रखना चाहिए। तो इस कविता में जो कठपुतलियाँ हैं वो स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात कर रही हैं। अपने उनके जो पास है ना, यानी उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली अनेक चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। पराधीन मतलब कि वो गुलाम है, उनको धागे से कोई नचा रहा है, वो खुद से नहीं नाच रही हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है ना, और वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, वे भी उसके साथ स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। ये मूल रूप से इस पूरी कविता का सारांश है। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका मुख्य रूप से जो इसकी व्याख्या होगी, ये कठपुतली जो आपको दिख रही है ये बहुत समय से ना इसको कोई नचा रहा है अपने इशारों पर, यानी कि बहुत समय से ये दूसरे के इशारों पे नाच रही है, अपना जीवन जी नहीं पा रही। बिल्कुल उसी तरह जहाँ पर जिस तरह से हम लोगों के भी जीवन को अगर कोई चलाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा, अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं पा रही। तो इन कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो कठपुतली के मन के भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में एक कठपुतली तो बहुत अधिक गुस्सा होते हुए भी ये कठपुतली बहुत गुस्सा हो गई और कह रही है कि भाई ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांधे हुए हैं। तो कठपुतली ये भी कह रही है कि धागे तोड़ दो और मुझे मेरे पैर पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ने का मतलब यहाँ पर स्वतंत्र होने से है, ये एक मुहावरा है, स्वतंत्र होने से, यानी कि मुझे इंडिपेंडेंट होने दो। तो कहने का तात्पर्य है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती, वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती है। और भावार्थ की बात करें तो कविता का भावार्थ क्या है, कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से क्या हो गई है, परेशान हो गई है। भाई जैसे अगर हमें भी कोई अपनी मर्ज़ी से काम करवाए, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ, तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। और वो सारे धागे तोड़कर, यानी सारे बंधन तोड़कर अब क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। और वो किसी को भी पराधीनता और गुलामी जो है पसंद नहीं है, बिल्कुल इस कठपुतली की तरह। तो सब भी स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं। तो इस कविता का जो मूल भाव है ना वो स्वतंत्रता की तरफ है, आज़ादी की तरफ है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर अगला है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, ठीक है, कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके ना शब्दार्थ उतने ज़्यादा नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं। ये पाँव पर छोड़ दो का मैंने आपको बता दिया। मन के छंद हुए का मतलब होता है कि अपने अपने मन की कुछ किए, जब अपनी मर्ज़ी से हम कुछ करते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है। अब ये जब ये कठपुतली बोल रही है कि भाई ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, तो ये सारी बातें सुनकर जो है, अब आगे कवि इन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। अब ये जो पंक्तियां हैं सेकंड पैराग्राफ की, इनके माध्यम से जो है कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहना चाह रहे हैं कि कठपुतली और उसकी अन्य सभी कठपुतलियों के जो मन के भाव हैं वो इस पूरे पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि जब ये इच्छा जाहिर करती है छूटने की, स्वतंत्रता की चाह रखती है, गुलामी से मुक्त होना चाहती है, तो इसकी बातें सुनकर जो बाकी कठपुतलियाँ हैं उनके मन में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे क्या कहती हैं, सुनकर बोली, यानी कि जो दूसरी कठपुतलियां हैं। और का जो ये मतलब आया है ना यहाँ पर, और इसका मतलब है दूसरी कठपुतलियां, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अन्य सभी कठपुतलियां उससे कहती हैं कि हाँ उन्हें भी स्वतंत्र होना है, और कठपुतलियां कहती हैं कि इन धागों के बंधन में बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं और उन्होंने इतने दिनों में अपने मन में खुशी का एहसास भी नहीं किया है, अर्थात यानी कि ना जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया है। जो ये मन के छंद हुए हैं ना, इसका मतलब अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया है। तो इस पूरे पैराग्राफ का भावार्थ ये है कि कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है, वे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो सके। अब आगे देखो मगर, अब इसके आगे यहाँ पे देखो 3 डॉट्स दिए हुए हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब यहाँ पर जो है कविता की ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, इसमें कवि जो है पहली कठपुतली के मन की संदेहात्मक स्थिति के भाव को दर्शा रहे हैं। जो मतलब जो पहले पैराग्राफ में जो कठपुतली आज़ाद होने की बात करी है, इसके अब है ना मन में डाउट आ गया। कैसा डाउट आ गया कि कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली के स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं, यानी कि जो दूसरी कठपुतलियाँ इसकी बात सुनकर इसको सपोर्ट करती हैं कि भाई तुम आज़ाद होगी तो हम भी होंगे, तो पहली कठपुतली ना सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में कैसी भावना जागृत हो गई और क्यों हो गई, मतलब कि स्वतंत्र होने की भावना क्यों जागृत हो गई कि मैं आज़ाद होंगी, और मेरी बातें सुनकर अब ये भी कह रही हैं आज़ाद होंगी। अब वो क्या कह रही हैं, वो कह रही है, कहने का तात्पर्य कि पहली कठपुतली अब सोच में पड़ गई कि क्या वो सही कर रही है इस तरह का, क्योंकि उसे इतनी आसानी से तो भाई गुलामी से आज़ादी मिलेगी नहीं। तुम्हें भी पता है अगर कोई किसी को गुलाम बनाता है या अपने इशारों पे नचाता है, हाँ, तो जो ये कठपुतली है वो ये कह रही है कि भाई क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज़ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मान लो आपके ऊपर ये बात हो, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, आप किसी गुलामी में बंधे हो और आप आज़ाद होना चाहते हो, ठीक है। आप की जैसी बातें सुनकर कोई दूसरी कठपुतलियाँ भी कहती हैं भाई हम भी होंगी, आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो तो आप तो हैंडल कर लोगे। बट यहाँ पर बात जब आती है दूसरों के बारे में कि भाई अगर मेरे साथ कल को कुछ बुरा हो गया, मैंने विद्रोह करने की कोशिश करी और मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा एक्शन लिया गया जिसमें मैं बहुत बुरी फंस जाऊंगी, तब तो मैं सहन कर लूँगी। बट मेरे साथ अगर कोई दूसरे लोग भी फंस गए और उनके साथ बुरा हो गया, तब तो हमें बहुत बुरा लगेगा ये सोच कर कि भाई मेरी वजह से ये भी फंस गए। तो बिल्कुल यही स्थिति ना इस समय इस कठपुतली की हो रही है कि भाई मैं आज़ाद होना चाहती थी, बट अब मेरे साथ जो ये हैं, क्या मैं ऐसी बातें सोच रही हूँ जो आज़ाद होने की, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी वजह से ये भी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो कहने का भावार्थ है कि ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये कठपुतली की संदेहात्मक स्थिति को दर्शा रहा है। पहले में तो वो पूरी तरह से श्योर है कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, क्योंकि वो परेशान हो गई है, उसको धागों से बांधा हुआ है और कोई अपने इशारों पे नचा रहा है, ठीक है। बट अब जब दूसरों की बात आती है तो वो दूसरों की बातों को सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि अगर मैं आज़ाद नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा, ये लोग भी मेरी तरह
तरह से फंस जाएंगे। अब वो कह रही हैं कि कठपुतली खुद को तो स्वतंत्र कराने का आत्मविश्वास रखती है, खुद को तो कर लेगी अकेले की जब बात आती है तो शी इज़ मच श्योर अबाउट हर सेल्फ। बट यहाँ पर बात आ रही है कि जब सभी कठपुतलियाँ उसके साथ स्वतंत्र होने की बात करती है तो पहली कठपुतली का जो है आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा तो सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों से उसका अस्तित्व बेजान है। जो कठपुतली है उसकी लाइफ है बिना धागों के तो कोई होती ही नहीं है, ठीक है। तो कवि भी यह समझाना चाहता है कि जब तक किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास ना हो तब तक किसी भी काम को करने की हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से स्वतंत्रता की भावना को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। साथ में ये भी बताया है कि अगर हमें लगता है कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करनी है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें जो है पूर्ण रूप से एक अच्छी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए क्या हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो कुल मिला के है कि हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और फिर ही करना चाहिए, स्पेशली जब हमारे ऊपर दूसरों की भी जिम्मेदारी हो या कोई हमें फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था और कविता थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब इसके मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।